ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे वेट के साथ वाउचर की एंट्री करना और वेट का भुगतान करना। ये हमने चारों लेजर्स बना लिए हैं और अब हम कोई ट्रांजैक्शन देखते हैं। स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएं। मान लीजिए हमने 2 अप्रैल को सप्लायर ए से 1000 रुपये की डॉल्स खरीदी। अब हम देखते हैं उसकी एंट्री। इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर और यहाँ पर हम चुनेंगे परचेज वाउचर। F9 की प्रेस करेंगे इसके लिए। पहले यहाँ हम डेट चेंज कर देंगे। ये 2 अप्रैल आ गई। अब सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अब यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में आएगा सप्लायर ए। ये लेजर हमारा पहले से बना हुआ है, इसको चुन लेंगे और यहाँ पर अब हम सप्लायर्स डिटेल्स दे देंगे। एड्रेस हमने डाल दिया 12 सियागंज इंदौर। 10 यहाँ पर दे देंगे। CST नंबर हो तो वो दे दें और टाइप ऑफ डीलर में जिस भी तरह का डीलर है वो आप यहाँ पर चुन सकते हैं। और चूँकि जैसा कि हमने आपको बताया है कि वेट रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्टर्ड डीलर्स का होता है, तो यहाँ पर हमारा जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड डीलर में आएगा, वो हम चुन लेंगे। परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज एट द रेट 13%। नेम ऑफ आइटम्स में आ जाएगा डॉल्स, जिसकी इन्वेंट्री हमने पहले से क्रिएट करके रखी है। क्वांटिटी यहाँ पर हो गई 20 और 50 रुपये प्रति डॉल के हिसाब से हमने 1000 रुपये की डॉल्स खरीदी। एंटर प्रेस करते हुए आगे आएंगे। चूँकि हम परचेस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर इनपुट वेट एट द रेट 13% का लेजर हम चुनेंगे। अब यहाँ पर 13% की दर अपने आप आ जाती है और उसी के साथ वो कितना वेट बनेगा वो कैलकुलेट करके वो अमाउंट भी यहाँ पर अपने आप आ जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है शो स्टैट्यूटरी डिटेल्स। अगर आप चाहते हैं कि ये डिटेल्स आपको दिखे तो इसे आप यस कर दें। यस जब आप करेंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये 1000 रुपये की वैल्यू का जो आइटम है उस पर 130 रुपये का वेट लगा है। एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर नरेशन लिख देंगे। एंटर प्रेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मान लीजिए 3 अप्रैल को हमने कस्टमर बी को माल बेचा। यहाँ पर पहले हम तारीख बदल लेते हैं और अब चूँकि हमने माल बेचा है इसलिए इसकी जो एंट्री हम करेंगे वो करेंगे सेल्स वाउचर में। इसके लिए F8 की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पहले डाल देंगे रेफरेंस नंबर। डिलीवरी चालान नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया। अब पार्टीज अकाउंट नेम यहाँ पर आएगा कस्टमर बी का, जिसका लेजर पहले से बना हुआ है। अब यहाँ पर जिस तरह से हमने आपको पहले बताया था उस तरह से जो भी डिटेल्स हैं वो आप दे दें और उसके बाद कंट्रोल A प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लें। सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स एट द रेट 13% का लेजर। नेम ऑफ आइटम हमने डॉल्स बेची हैं, डॉल्स हमने चुन लिया। क्वांटिटी 20, रेट 60 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से, ये अमाउंट हो गई 1200 रुपये। आगे आएंगे। अब हमको यहाँ पर वेट जोड़ना है। चूँकि हम माल बेच रहे हैं इसलिए आउटपुट वेट यहाँ पर लगेगा। आउटपुट वेट एट द रेट 13%। तो ये रेट यहाँ पर 13% अपने आप आ गया और उसको कैलकुलेट करके जो अमाउंट होती वो यहाँ पर आ गई 156 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर शो स्टैट्यूटरी डिटेल्स के लिए यस अगर आप करते हैं तो आपको डिटेल्स उसकी मिल जाएगी। आगे आएंगे नरेशन पर। एंटर प्रेस करेंगे, इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि वेट पेएबल कितना है, यानी हमको कितना वेट पे करना है। उसके लिए पहले तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे स्केप की दबाते हुए। गेटवे ऑफ टैली पर हम आ गए हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले में और यहाँ से अब हम जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पर। यहाँ पर वेट में जाएंगे। वेट में हम वेट कंप्यूटेशन में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परचेज जब हमने किया था तो वेट हमने जो दिया था वो था 130 रुपये और जब हमने माल बेचा तो हमने 13% के हिसाब से जो वेट वसूला था वह था 156 रुपये। तो 156 रुपये में से 130 घटाने पर जो डिफरेंस आ रहा है
वो है 26 रुपये का, यानी जो वेट हमको पे करना है वो वेट पेएबल है 26 रुपये। इस तरह से ये जो वेट पेएबल 26 रुपये यहाँ पर आ रहा है, ये है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की अवधि का, यानी 1 महीने का। अब चूंकि हम प्रायः जो वेट पे करते हैं वो त्रैमासिक होता है, तो 3 महीने का हमको अगर वेट देखना है तो उसके लिए हमको यहाँ पर पीरियड चेंज करना होगा। उसके लिए हम F2 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर फ्रॉम 1 अप्रैल से हम कर देंगे 30 जून। ये देखिए यहाँ पर पीरियड चेंज हो गया है। अब यहाँ पर अभी भी हमको जो वेट पेएबल दिख रहा है वो 26 रुपये ही दिख रहा है, क्योंकि हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो 2 ही हुए हैं। मई और जून में हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर सेम अमाउंट आ रहा है। पर अगर आपके और ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो फिर आपका ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, और जो टोटल वेट पेएबल है वो भी चेंज हो जाएगा। एस्केप की दबाते हुए यहाँ से हम बाहर आएंगे और अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। यहाँ पर चूँकि हम वेट पे कर रहे हैं इसलिए पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री होगी। इसके लिए F5 की हम प्रेस करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि वेट हम मासिक या त्रैमासिक रूप से जमा करते हैं, हम ये वेट त्रैमासिक रूप से जमा कर रहे हैं, अर्थात यहाँ हमारा पीरियड है 1/4 से 30/6 तक का, और जिस तारीख को हम वेट जमा कर रहे हैं वह है 2 जुलाई। इसलिए पहले हम डेट चेंज कर लेंगे। ये 2 जुलाई को हम वेट जमा कर रहे हैं। वेट की एंट्री हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो मैन्युअल एंट्री होगी जिसमें हमको डेबिट या क्रेडिट यहाँ पर खुद डालना होगा, और एक दूसरा तरीका है जिसमें कि यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट अपने आप हो जाता है। पहले हम मैन्युअल तरीका समझते हैं। इसमें यहाँ पहले डेबिट होगा आउटपुट वेट, ये हमने यहाँ चुन लिया है, और यहाँ डेबिट कर देंगे 156 रुपये। क्रेडिट होगा इनपुट वेट, ये हमको याद रखना पड़ेगा कितना था, यहाँ पर 130 रुपये हम डाल देंगे। अब यहाँ पर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं या बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं वो हमको यहाँ चुनना होगा। हम बैंक के थ्रू कर रहे हैं इसलिए यहाँ डाल देंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से आप मैन्युअल एंट्री कर सकते हैं, पर इसमें आपको आउटपुट वेट और इनपुट वेट का अमाउंट ध्यान रखना होता है। अब इसको आप आगे जा कर के नरेशन लिख करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम इसको अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब हम आपको बता रहे हैं दूसरा तरीका। स्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएं। अब हम वापस जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अब यहाँ पर हमको एक ऑप्शन चालू करना होगा जिसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पर, उसके लिए प्रेस करेंगे F12 की। यहाँ पर पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन में हम आ गए। अब यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीट एंड कंट्रा, इसको यस कर देंगे। इसको अब कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एक नया ऑप्शन हमारे लिए खुल गया है स्टेट पेमेंट का, जिसके लिए शॉर्टकट की है Alt+S। अब यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स हमको चुनना है कि कौन सा है, तो वो हम वेट चुन लेंगे। फिर अगला ऑप्शन आता है ऑटो फिल स्टेटरी पेमेंट, तो इसको हम यस कर देंगे। अगला ऑप्शन है एडजस्ट इनपुट वेट फॉर पेमेंट, इसको भी हम यस कर देंगे। अब यहाँ पर हमको पीरियड देना है, तो पीरियड हम दे देंगे 1 अप्रैल से 30 जून। यहाँ पर अकाउंट में आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी देखिए यहाँ पर पूरी एंट्री जो है वो अपने आप हो गई है। आउटपुट वेट 156 रुपये जो था उसमें से इसने अपने आप इनपुट वेट 130 रुपये घटा दिया है। इस तरह से 26 रुपीज़ आ गया है। अब एंटर प्रेस करके आगे आएंगे तो प्रोवाइड डिटेल्स वाले ऑप्शन को हमको यस करना होगा। यहाँ पर ये वेट पेमेंट डिटेल्स आ गई। पीरियड जो हमने दिया था वो यहाँ पर अपने आप आ गया है। अब टाइप ऑफ पेमेंट हमको चुनना है कि यहाँ पर चूँकि हम सिंपल वेट पे कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, पर अगर आपने समय पर वेट नहीं दिया है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट चुन लेंगे, और अगर कुछ आपकी पेमेंट्स छूट गए जो आपने नहीं किए और बाद में अगर कुछ पेनल्टी लगती है, पेनल्टी का पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो पेनल्टी चुन लेंगे। और यहाँ पर चूंकि हम समय पर वेट पे कर रहे हैं इसलिए हम चुन लेंगे नॉट एप्लीकेबल। डिपॉजिट डेट 2 जुलाई को हम भर रहे हैं तो यहाँ 2 जुलाई डाल देंगे। नेम ऑफ द इशूइंग बैंक आ जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर आ जाएगा और ब्रांच नेम में आ जाएगा संयोगितागंज। एंटर प्रेस कर देंगे। ये आ गया बैंक लोकेशंस फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
यहाँ पर फेवरिंग नेम में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से वेट पेमेंट के लिए आपको जो भी खाते का नाम दिया गया हो, जैसे द कमिश्नर, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट या और जो भी नाम दिया हो वह यहाँ पर लिख देंगे। हमने यहाँ लिखा है द कमिश्नर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। ट्रांजैक्शन टाइप चेक हो गया, अमाउंट यहाँ लिखा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर आ जाएगा। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर हमने नरेशन लिख दी है, वेट पेड फॉर पीरियड 1 अप्रैल 2012 टू 30 जून 2012। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा वेट के साथ वाउचर की एंट्री करना और वेट का भुगतान करना।